हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के दो टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और दूसरा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अच्छा, जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.5 कवर करता है और अगर मैं सीबीएसई एग्जाम की बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर ऑल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन आपका 4 मार्कर में पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन की सॉल्विंग थोड़ी लेंदी है, ठीक है। अच्छा, पर्टिकुलरली इसमें अगर ये 4 मार्क्स का टॉपिक आपका कवर हो रहा है, इसमें सिर्फ लिखा ये आता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको कभी भी मेंशन नहीं करता कि आपको लॉग अप्लाई करके डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं आपको दो कंडीशन बता देता हूं, ठीक है। दो कंडीशन आप पढ़ोगे तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन में लॉग अप्लाई करके डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां पे अप्लाई होगा? अगर एक फंक्शन आपका प्रोडक्ट या फिर क्वोशिएंट होगा नंबर ऑफ फंक्शंस का। अच्छा, इसको हम अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ आपको, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म मतलब वो नहीं कि जो आपको फील हो रही है, एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म मतलब मेरे को 3 या 4 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दे दिए। अब मैं मल्टीप्लीकेशन में अगर 2 फंक्शन दिए होते हैं हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, 3 फंक्शन दिए होते हैं तो भी अब हिम्मत करके प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में या फिर वो 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में 2 फंक्शन डिवीजन में दिए हुए हैं, तो जब मल्टीपल फंक्शंस आपको प्रोडक्ट या क्वोशिएंट की फॉर्म में दिए होंगे तो वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक। दूसरी फॉर्म, अभी इसका एग्जांपल लूंगा तो और अच्छे समझ आएगा। एक आप माइंड में एक वर्ड याद रख सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जहां आपको दिखेगी आप लॉग अप्लाई करोगे। सेकंड फॉर्म जो होती है हमारे पास वो होती है फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx रेज टू पावर gx, जहां पे f और g दोनों फंक्शन मेरे डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अच्छा, इस फॉर्म का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि x रेज टू पावर x आ गया, आपको x रेज टू पावर 2 तो आता है डेरिवेटिव करना, लेकिन x रेज टू पावर x अगर आ गया या फिर y रेज टू पावर x आ गया या फिर x रेज टू पावर sin x आ गया, मतलब आपका फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आपको दिख रहा है fx रेज टू पावर gx, उस पॉसिबिलिटी में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। अच्छा, वो अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूं। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म या fx रेज टू पावर gx वाली फॉर्म में लॉग अप्लाई करेंगे। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव पे ही यूज होगा, एनसीईआरटी में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। आपको कहता है अगर कोई एक फंक्शन नेगेटिव है, ऑब्वियसली अगर एक फंक्शन नेगेटिव है तो उसका लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो कॉम्पिटिटिव में जब आप लॉग अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ओवरऑल फंक्शन कैसा है। अच्छा, उसके बारे में अगर नहीं पता चल पा रहा तो हम मॉड्यूलस फंक्शन अप्लाई करके फिर लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले इसके ना कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला जो हम इसमें अप्लाई करते हैं लॉग का, आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा। अगर लॉग ए ले रहे हो आप और लॉग बी ले रहे हो, अगर ये दोनों सम में है आपके पास तो इसका फॉर्मेट बन जाता है लॉग ए इंटू बी, ठीक है। लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा, कंडीशनली दोनों का बेस सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे बेस ई ले रहा हूं, नेचुरल लॉग कंसिडर कर रहे हैं हम, तो विद द सेम बेस ई अगर लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मेट आपको दिखेगा तो आप लॉग ए इंटू बी लगा देते हो, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें जो आती है लॉग के फॉर्मूले की वो आती है लॉग ए माइनस में लॉग बी। अच्छा, अगेन बेस तो सेम होगा। अगर डिवीजन में होते हैं, मतलब अगर ये माइनस में है तो आप इसको क्या करोगे, डिवीजन में कन्वर्ट कर दोगे। अच्छा, अगर डिवीजन में होगा तो आप इसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब वाइस वर्सा, ये वैलिड है, इक्वालिटी है बीच में। एक फॉर्मूला आप और लेके चलोगे इसमें, लॉग ए रेज टू पावर एम। इसमें क्या होता है, जो आपकी पावर है वो आपकी आगे आ जाती है, एम लॉग ए, सेम बेस, ठीक है, सेम बेस चल रहा है आपका। तो ये 3 बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज करने पड़ेगा जब आप क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करोगे यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले और भी है, जैसे लॉग बेस में ए रेज टू पावर एम है, यहां पे जो आपका बेस है उसकी पावर एम गिवन है, तो उस केस में पावर ऐसे डायरेक्टली आगे नहीं आएगी। देखो, जिसका लॉग आप देख रहे हो, मतलब लॉग ऑफ ए देखा ना आपने, तो उसकी पावर तो आपके सिंपल मल्टीप्लीकेशन में आगे आ गई, लेकिन अगर बेस की कुछ पावर गिवन है तो वो 1 में एम हो जाता है, लॉग ए बी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर कम यूज होता है।
सिमिलरली दो फॉर्मूले और है आपके पास, एक होता है log बेस a ऑफ b, ठीक है, log ऑफ b देख रहे हो टू द बेस a, तो इसको आप दो log में ब्रेक कर सकते हो विद अ कॉमन बेस। मान लो log b ऊपर ले लिया मैंने और log a नीचे ले लिया, दोनों में मैंने नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया या बेस 10 ले लिया या जो बेस रिक्वायर्ड है आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक, इसके बाद e log बेस e और यहां पे k है, मतलब e रेज टू पावर log ऑफ k विद द सेम बेस e, इसका आंसर k हो जाएगा। ठीक, इसी का और वाला फॉर्मेट भी ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल के लिए वैलिड है, तो एक्सपोनेंशियल आपका ये a भी तो हो सकता है, मतलब कोई कांस्टेंट भी तो हो सकता है, a log टू द बेस a, अगर मैं k का देखता हूं log तो वो भी k होगा। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज में इसका आंसर सिर्फ ये रह जाता है। अच्छा, फिर आपको ये तो पता ही होगा log e और e, मतलब अगर आपका बेस सेम है और जिसका log आप देख रहे हो वो भी सेम है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगा, log e अपॉन में log e 1 हो जाएगा। ऑल्टरनेट फॉर्म में क्या आएगा, ये ऑल्टरनेट फॉर्म में आप क्या कह सकते हो इसमें कि log a टू द बेस a वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, बहुत बेसिक है, आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा, फिजिक्स में यूज होते हैं ये, आपके इनिशियली मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे जब आपका क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को बिलोंग करेगा। तो अब जरा देखते हैं कि प्रैक्टिकली इन चीजों को कैसे अप्लाई करेगा और लॉग कहां पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में। इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। अब देखो यहां पर मुझे कहता है y एक फंक्शन दे दिया जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में और एक डिवीजन में और विद सम पावर्स, यहां पे कहता है डेरिवेटिव बताओ। तो इसमें अगर मैं प्रोडक्ट और क्वोशिएंट कंबाइन लगाना चाहूं तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है ये जेन्युइनली। तो इसमें मुझे अब लॉग अप्लाई करना है। अब लॉग अप्लाई करना है तो मैं आपको बता रहा हूं एक बेसिक सी बात कि आपको x की वैल्यू नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता जब आप लॉग अप्लाई करोगे तो पावर्स तो आगे आएगी, तो उस बेसिस पे ओवरऑल फंक्शन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं। अच्छा, आगे के क्वेश्चंस में आप मत लगाना, बेसिक एक मेथड आपको सिखा रहा हूं, मतलब जब आप ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो ये लगाने की नीड नहीं है, आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पे मोड अप्लाई कर दिया। मोड अप्लाई करने का रीजन मैं आपको बता चुका हूं सबसे पहले कि आपको फंक्शन का साइन नहीं पता कि कैसा है, समझ रहे हो मेरी बात, फंक्शन का साइन नहीं पता। तो अगर आप लॉग अप्लाई करोगे दोनों तरफ तो पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं पता, लेकिन अगर आपने मोड अप्लाई कर दिया तो आपको पता है कि वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अब इसमें मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग ले रहे हैं हम, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखते हैं क्या बेनिफिट होता है उससे। यहां पे ln मोड y हो गया और यहां पर ln, एक एक करके आपको स्टेप मतलब मैं बताऊंगा क्या अप्लाई हो गया इसमें, x-1 और x-2 रेज टू पावर 3, ये आपके पास है। अच्छा, ln y में तो कोई log का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहां पे क्या हुआ log a by b, log a by b का फॉर्मेट दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे log a minus b। यहां पर इस पूरे को मैंने a एज्यूम कर लिया, माइनस में log x-2 रेज टू पावर 3, समझ आई बात। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला कि मैं इनिशियली मॉड्यूलस अप्लाई करके कर रहा हूं इसको, ठीक है, लेकिन अगर आप स्कूल एग्जाम की बात करोगे तो आप डायरेक्टली बिना मॉड लगाए भी लॉग लगा सकते हो। ठीक है, उसमें इतना ज्यादा कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिटिव में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लॉग अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, वहां पे आपको कंसिडरेशन में रखना है कि कहीं अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पे log a इंटू बी दिख रहा है बच्चों, ये a है ये b है, तो log a इंटू बी क्या था, log a प्लस log b। यहां पर आपने क्या किया, इसे log a ले लिया, इसे log b ले लिया। अच्छा, इसमें पावर आगे ले आओ एक ही बार में, 3 टाइम्स log x-2। अच्छा, इसकी भी पावर आगे आ रही है। ठीक है, डेरिवेटिव अब होगा, पहले जितनी भी पॉसिबल फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इसे सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ln मोड y अभी भी चल रहा है यहां पे, फाइनली मुझे मिल गया ट्वाइस ln मोड x+1
ठीक है, माइनस में ln प्लस सॉरी यहां पे मोड x माइनस 1 और माइनस 3 टाइम्स ln x माइनस 2। ठीक है बच्चों, आपका जो प्रोडक्ट और कोशेंट में था वो अब एक सिंपल एक लाइन में आ गया सारा फंक्शन। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये WRT लिखा है, WRT मींस विद रिस्पेक्ट टू x। अब log y का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, वो भी मोड y का, तो होगा क्या, वो 1/y इंटू में dy बाई dx ही होता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर की बात करो तो मैंने आपको 1 ln मोड x का डेरिवेटिव करके दिखाया था, वो 1/x ही आता है। x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो 1/x, नेगेटिव लोगे तो माइनस 1/x था, उससे ओवरऑल आंसर 1/x आ रहा था। ये मैंने आपको एक बार लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ ln मोड x का बताया था। ठीक है, याद रखना ln मोड y का डेरिवेटिव 1/y होता है। अच्छा, चेन रूल से y का किया dy बाई dx। आगे सेम 2 ऐसे ही रहेगा। ln x का क्या होगा, 1 में x प्लस 1। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने यहां पे इसमें। उसके बाद चेन रूल से आप x प्लस 1 का करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 0। ये सारा चेन रूल से चल रहा है। प्लस ln x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 में x माइनस 1 डॉट 1 माइनस 0। ये आपको जब आप खुद कर रहे होगे क्वेश्चन तो आपको ये बार बार लिखने की नीड नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि मैं चेन रूल भी अप्लाई कर रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहां पे लास्टली क्या आएगा, -3 ऐसे ही 1 में x माइनस में 2 और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है, हमने क्या किया, पहले log x का डेरिवेटिव आपको याद है ना, 1/x होता है, तो log mod x का क्या होगा, वो भी 1/x होगा। और आगे 1 प्लस 0, कैसे, x का 1 1 का 0। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई dx इधर रखा, y को हमने इधर भेज दिया ऊपर, इसको लिखेंगे 2/x प्लस 1, यहां पे लिखा प्लस 1 में x माइनस 1 और -3 में बच्चों x माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा ये 2 लिखा है, z मत समझना इसको। अब पॉइंट ये है कि y तो हमारा फंक्शन है, तो dy बाई dx का आंसर y की टर्म्स में आ रहा है। आप y की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। बस लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो y की ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, x माइनस 1 और ये हो गया आपका x माइनस 2 का होल क्यूब। अच्छा, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आगे ब्रैकेट पूरा एज इट इज आप लिख दोगे, 2/x प्लस 1, 1/x माइनस 1 और -3 में x माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका कॉम्प्लिकेटेड ही आता है, लेकिन अगर आपने सारे लॉग के जो कॉन्सेप्ट थे ठीक ठाक लगाए हैं तो डेरिवेटिव तो बहुत ही सिंपल है। डेरिवेटिव में तो आप सिर्फ लॉग का कर रहे हो डेरिवेटिव और चेन रूल लगा रहे हो, है ना। तो आंसर ऐसा अजीब सा ही आएगा कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा कि मतलब कि भाई हमारा आंसर सही है या गलत है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपका। ठीक है, अच्छा प्रूविंग तो कुछ करना नहीं था, तो आप इसको यहां भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अदरवाइज टाइम हो तो अगर ये 2-3 टर्म्स होती है, जैसे मैक्सिमम 3 दिख रही है आपको, तो 2-3 टर्म का एलसीएम लेके अगर एक्सप्रेशन थोड़ा सा सॉल्व हो जाए तो कर दो, अदरवाइज यहां भी छोड़ोगे तो नंबर आपको कंप्लीट मिलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया लॉग कहां लगाना है। यह भी हमने पहली फॉर्म पकड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म वाली। ठीक है, अब आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें हम मोड नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली लॉग अप्लाई करेंगे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, कॉम्पिटेटिव में आपको क्या होता है, डोमेन वगैरह दी होती है ना, वहां देखना पड़ता है कि फंक्शन पॉजिटिव है तो ही लॉग अप्लाई करो, फंक्शन अगर नेगेटिव है तो लॉग अप्लाई मत करना, क्योंकि उस ln fx का जो लॉग की वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड होगी। नेगेटिव वैल्यू के लिए तो आप लॉग एग्जिस्ट नहीं करता ना आपका, तो ये ध्यान रखना आप। अच्छा, यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी और आपकी इसकी। अब जैसे इसमें इनिशियली क्या दिया हुआ है, 5th रूट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, मतलब इसमें पावर्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करने से पहले ही इसको थोड़ा सा पावर वाइज हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हो गया x एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे हो गया 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3 और इसकी कंप्लीट पावर 1/5। अच्छा, y इज इक्वल टू, अब ये जो 1/5 है पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, x रेज टू पावर 1/5, यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/5, ये हो गया 1 माइनस एक्स, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज 1/15। काफी कॉम्प्लेक्स है।
तीन चीजें आपकी वही, ओवरऑल दो प्रोडक्ट, एक डिवीजन और पावर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें लॉग अप्लाई करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेटमेंट लिखी और काम पे हम लग गए। चलो ln y यहां पे क्या आएगा, ln x की पावर 1/5, यहां पर x² + 1 की पावर 1/5 और यहां पे 1 - x की पावर 1/15, इस तरह से। पहले मैंने सिर्फ लॉग अप्लाई किया, अब लॉग के जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो देखो कौन सा अप्लाई हो सकता है कि पहले a और ये पूरा b, a डिवाइडेड बाय b, तो log a डिवाइडेड बाय b क्या होता है बच्चों आपके पास, log a माइनस log b। तो ln y इज इक्वल टू, यहां पे आएगा ln x की पावर 1/5 x² + 1 रेज़ टू पावर 1/5 और माइनस में ln 1 - x रेज़ टू पावर 1/15। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। पहले हमने log a/b का फॉर्म लगा दिया, फिर यहां पे log a × b का अप्लाई हो रहा है, a और b। तो इसमें आप सिंप्लीफिकेशन करो, इसमें क्या आएगा, log a + log b। ठीक है, माइनस इसमें तो अभी पावर वाला रूल है, एक साथ लगा देंगे। पावर वाला रूल मतलब सब में log की पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी। ये ठीक है आपका, log a + log b, और माइनस वाली टर्म तो पहले हमारे मिल गई थी log a/b वाले फॉर्मेट से। अब सब में क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 1/5 जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले पीछे बताए थे ना, log a⁻m क्या होगा, m log a हो जाता है। तो यहां पे ln y के लिए कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/5 ln x प्लस 1/5 ln x² + 1 माइनस 1/15 ln 1 - x। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट, जब जितने पॉसिबल फॉर्मूले थे लग गए और आगे अप्लाई नहीं हो सकते लॉग के, उसके बाद आप डेरिवेटिव कर दोगे। ln y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, ln y का नेचुरल लॉग का 1/y मल्टीप्लाइड बाय dy/dx, चेन रूल अप्लाई हुआ यहां पर। ठीक, इसमें 1/5 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। ln x का डेरिवेटिव 1/x, बस ln x का तो 1/x होता ही है। आगे 1/5 कांस्टेंट है, ln x² + 1 का क्या होगा डेरिवेटिव, 1/x² + 1। ठीक है, यहां पे चेन रूल लगेगा, 1/x² + 1, फिर x² का भी तो करोगे डेरिवेटिव, 2x + 0, वो 0 नहीं लिखा मैंने। ठीक है, माइनस 1/15, यहां पर क्या होगा, ln 1 - x का 1/1 - x, मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है ये। आगे अगर करोगे तो 0 - 1 -1 आएगा, 1 का 0 x का 1 हो गया, तो ओवरऑल -1। अच्छा, फाइनल स्टेप में आपको क्या सिखाया था कि ये वाला जो y है इधर का, इसको आपको उधर ट्रांसफर करना है। y को लेफ्ट हैंड साइड में कभी नहीं रखते, y को उधर भेज देंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या आ रहा है, 1/5x, यहां पर इधर क्या आया, 2x/5 टाइम्स x² + 1, यहां पर क्या हो गया, प्लस 1/15 1 - x। क्लियर। अब जो y की वैल्यू है ओरिजिनल, वो यहां पे आप प्लेस कर दोगे। y की वैल्यू, y की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आप यहां पे प्लेस कर दोगे। x² + 1 x का क्यूब रूट था, और आगे पूरा सेम 5x + 2x 5 टाइम्स x² + 1 और 1/15 1 - x, ब्रैकेट क्लोज। मतलब वही बात आ गई, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, सॉल्यूशन तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने बहुत ही केयरफुली लॉग के सारे फॉर्मूले लगाए, उसके बाद डिफरेंशिएट किया और आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आ गया। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछे जाएंगे, ये सिंपल क्वेश्चंस, ये आपके स्कूल एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी 5.5 जब आप उठाओगे तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस आपको इसी तरह के मिलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं और क्या फॉर्म है हमारे पास। अच्छा, ये देखो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ गया, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का, और उसमें मुझसे पूछा है एफ एक्स गिवन है टिल एन तक, एफ डैश एट 0 पूछ लिया। अच्छा, एफ डैश मीन्स नोटेशन पता है, डेरिवेटिव ही करना है। अच्छा, जब मैंने बोला 3 या उससे ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में हो या क्वोशंट में हो तो हम लॉग अप्लाई करते हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी इसमें भी लॉग की हमें दिख ही रही है।
तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले fx लिया और इसको जैसा गिवन है एज इट इज कॉपी कर दिया, x+1, x+2, x+3 सो ऑन x+n, ये सो ऑन लिख दिया। ठीक है, लॉग अप्लाई करना था तो मैं डायरेक्टली अब बिना लिखे लॉग अप्लाई कर रहा हूं, आपको पता चल चुका है। आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे ln अप्लाई कर दिया, x+1, x+2, x+3 और सो ऑन x+n। लॉग के फॉर्मूले अप्लाई करो, लॉग के फॉर्मूले क्या अप्लाई हो गए, इसमें LHS में तो कुछ ज्यादा चेंज होता नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें log a b c, जब log a इंटू b log a प्लस log b होता है तो जितने मर्जी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाए ये समेशन में कन्वर्ट हो जाता है। समेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ln x+1 प्लस ln x+2 प्लस ln x+3, ln मतलब नेचुरल लॉग, सो ऑन ln x+n। अब कोई और लॉग की पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर्मूले की, तो हमने यहां पे क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब log fx का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1/fx, और fx का डेरिवेटिव होगा f' चेन रूल से। ln x+1 का क्या होगा, 1/x+1, यहां पर क्या होगा 1/x+2। अच्छा, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, आगे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, कि आपको पता तो है कि x का 1 होगा, 1 का 0 होगा, 1 + 0 मतलब 1, मल्टीप्लीकेशन में 1 लिखोगे तो कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। तो डायरेक्टली अब हम एक्सपीरियंस होने के बाद डायरेक्टली करते जा रहे हैं। ठीक है, ln x+3 का 1/x+3 सो ऑन 1/x+n। फाइनली आप क्या करते हो, लास्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि यहां पे जो y होता है या जो fx है उसको आप उधर भेजते हो, हमने fx को उधर भेज दिया, यह आ गया 1/x+1, 1/x+2, 1/x+3 सो ऑन 1/x+n। अब पॉइंट यह है इसमें कि मेरे को ना f' नहीं पूछा था, f' पूछा था। तो अगर मैं इधर ही एट x की वैल्यू 0 रखूं तो देखिए जरा इसमें क्या आएगा बच्चों, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं यहां पे, तो f' यहां पे आएगा फंक्शन एट 0 डिवाइडेड बाय, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 में, ये x को 0 ले लिया, ये तो 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, टिल 1/n तक हो गया। अच्छा, इसकी तो कोई सिंप्लीफिकेशन की नीड नहीं है, लेकिन f0 की वैल्यू आपको मिल सकती है, तो उसके लिए मैंने वहां पे जगह छोड़ी है, f0 की वैल्यू निकालते हैं। f0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपने fx कंसिडर किया, फिर से x+1, x+2, x+3 सो ऑन x+n। तो अगर मैं यहां पे फंक्शन एट 0 निकालता हूं तो वैल्यू क्या होगी, 0 + 1 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गई वैल्यू आपकी। ठीक है, 0 + 2 2, फिर 3 सो ऑन, ये n हो गया। ये दिख रहा है आपको कोई वैल्यू होती है 1 2 3 टिल n तक, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये वैल्यू आपने देखी थी, ये क्या होता है, ये आपका n फैक्टोरियल, क्या होता है ये n फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब f0 की वैल्यू आपको मिल गई n फैक्टोरियल, तो यहां पर देयरफॉर f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फंक्शन एट 0 था ना, फंक्शन एट 0 कितना मिल गया, n फैक्टोरियल, और बाकी इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सॉल्विंग की, इसको आप एज इट इज छोड़ दोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो लॉग की एप्लीकेशन आपने देखी, जब कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट था मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव किया, लास्ट में उसने एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डेरिवेटिव पूछा, वो पॉइंट रख के हमने फैक्टोरियल को भी इन्वॉल्व कर लिया क्वेश्चन में, समझ गए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्म का और देखते हैं, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये साइन आप समझते हो क्या होता है, fx इज इक्वल टू, ये जो साइन बना हुआ है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट का साइन, आपने ये साइन पढ़ा हुआ है, ये समेशन होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे x+1 या x+n लिख देता हूं और n की वैल्यू 1 से लेके 3 तक ले रहा हूं, ध्यान से समझना, मैंने x+n लिया और ये साइन n की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका x+1, n की वैल्यू 1 रखी है आपने, फिर x+2 और x+3, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है। अच्छा, यही चीज अगर आप x+n का
सेम n की वैल्यू 1 से लेके 3 तक ले रहे हो तो उसमें क्या होगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया, आपको डिफरेंस समझ आया, ठीक है। ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप लिख लेना, मैं अभी हटा दूंगा इसको क्योंकि हमें जगह चाहिए सॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। इसको कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर आप लिखना चाहो आप लिख लेना ये, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। fx दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट n के लिए 1 से लेके 100 तक, वेयर x माइनस एन रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 101 माइनस एन। और आपसे पूछा गया कि फंक्शन की वैल्यू 101 पे बताओ और उसका डेरिवेटिव भी बताओ। अच्छा, हमने क्या किया, fx को कंसिडर किया कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट आपकी n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक है। अच्छा, ये x माइनस एन रेज टू पावर n, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट है 101 माइनस एन। यह आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम सोचे कि n की वैल्यू 1 से लेके 100 है, इसका मतलब x माइनस 1, अच्छा n यहां भी सब्स्टिट्यूट होगा, x माइनस 1, फिर n की वैल्यू 2 रखोगे, मल्टीप्लीकेशन में x माइनस 2 वाली टर्म, मल्टीप्लीकेशन में x माइनस 3, सो ऑन कहां तक जाएगा, x माइनस 100 तक। समझ रहे हो मेरी बात, n की वैल्यू 1 2 3 टिल 100 तक रखोगे तो ये सारी जो टर्म्स है ये प्रोडक्ट में आ रही है। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब यही है। तो ये सब चीजें जब मल्टीप्लीकेशन में है तो ये तो वही आ गया ना कि प्रोडक्ट मिल गया मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस का, तो इसको मुझे डेरिवेटिव तो करना ही है। तो डेरिवेटिव करने से पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लॉग अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटी थी कि लॉग लगना चाहिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब देखो छोटी सी बात देखना कि अगर मान लो यहाँ पे रफ में देखते हैं बात पहले, उसमें अप्लाई करने से पहले कि मान लो यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 2 था, ये कब मिला मुझे, जब मेरे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट था x माइनस एन का, n की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक थी। समझना मेरी बात छोटी सी, इसका मतलब ये था, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, अगर मैं लॉग अप्लाई कर दूं तो बच्चों इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये दोनों तो प्लस में आ जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता समेशन x माइनस एन, n की वैल्यू 1 से लेके 2। मतलब एक छोटी सी बात समझो, जो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है, अगर कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट पे मैं लॉग अप्लाई कर दूं तो उसका साइन समेशन में बदल जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो आप, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट पे मैं लॉग अप्लाई करता हूं तो वो मल्टीप्लीकेशन में थे, एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं लॉग लगाने से, तो उसको मैं समेशन में एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ln अप्लाई करा, नो डाउट यहां पे मैंने ln अप्लाई करा। यहां पर जैसे ही मैंने ln अप्लाई करा तो बच्चों ln अप्लाई करने से क्या होता है, जो पावर होती है एक तो वो आगे आ जाती है, नो डाउट वो आगे आ गई, एक मिनट, ठीक है, वो आपकी पावर आगे आ गई, ठीक है। और ln अप्लाई हो गया x माइनस एन पर, और ये कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, समेशन में। ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो आगे का क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। दोबारा सुन लो, मैंने ln अप्लाई करा, ln जैसे ही अप्लाई करता हूं किसी कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट वाले फंक्शन पे तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्म था वह एडिशन वाली फॉर्म में आ गया, जिसे मैं समेशन लिख सकता हूं। तो मैंने इस साइन को मैंने समेशन बना दिया, ठीक है, सेम रेंज के साथ, n की वैल्यू 1 से लेकर 100, ये मेरा कन्वर्ट हो गया। अच्छा, लॉग तो इस पे अप्लाई हो रहा है ना, तो उस केस में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। मतलब दो स्टेप मैंने एक साथ करे इसमें, एक क्या था कि ln a की पावर m होगा तो m आगे आ जाएगा, दूसरा इस पे अगर तुम लॉग अप्लाई करते हो तो ये समेशन में बदल जाता है। समझ रहे हो, तो ये चीजें आपकी यहां पे अप्लाई हुई है। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे जो मांग रहे हैं। तो ये मैं सब हटा देता हूं आप, ठीक है। अगर ये नोट करना हो तो बैक करके आप नोट कर लेना, क्योंकि ये तो हमारा सारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था। सॉल्यूशन में आप इसको शो नहीं करोगे। अब ln fx है, इसमें मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए कि डिफरेंशिएट कर रहा हूं बच्चों मैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ln fx का डेरिवेटिव, अब तो कोई डाउट ही नहीं है, पहले 1/fx होगा, फिर fx का f डैश x होगा, क्लियर। अब देखो जब मैं x का डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव थोड़ी होगा, समेशन लगा हुआ है, समेशन लगा रहने दो, डेरिवेटिव आप उस पे करो जिसमें आपका वेरिएबल इन्वॉल्व है।
वो तो इस वाले टर्म में है। तो आपने क्या किया बच्चों, यहां पे समेशन अपनी जगह पर, n टाइम्स 101 माइनस n अपनी जगह पर, समेशन की रेंज लिख दी। भाई यहां पे क्या करा, ln x माइनस n का 1 अपॉन x माइनस n होगा। ln x माइनस n का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस n। अच्छा आगे चेन रूल से 1 माइनस 0 लिखने की नीड ही नहीं है। यहां तक पहुंच गए हम। तो इसको परफेक्टली कैसे लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ n की वैल्यू 1 से लेके 100 n टाइम्स 101 माइनस n डिवाइडेड बाय x माइनस n। क्लियर। अब देखो यहां पर आपसे ना इसमें x की जगह 101 की डिमांड की गई है, 101। तो आप यहां पे आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए x की वैल्यू 101 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, f डैश 101 डिवाइडेड बाय f 101। भाई जहां जहां पे x आपने 101 ले लिया, इधर समेशन में क्या होगा, समेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसमें x कहीं नहीं है रेंज में, यहां पे x कुछ नहीं है, इसमें प्योरली n वाली टर्म्स है, यहां पे x है, x को मैंने ले लिया 101 माइनस में n। क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है बच्चों, ये पूरी एक मेजर टर्म कैंसिल हो गई, समझ गए, ये मेजर टर्म आपकी कैंसिल हो गई। तो फाइनली अब आपकी वर्किंग कितनी रह गई सॉल्व करने वाली, सिर्फ इतनी से वर्किंग रह गई, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 100 n। अगर आपको ध्यान हो, समेशन ऑफ n 11th क्लास सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.4 आपने की थी, उसमें समेशन ऑफ n आपको क्या सिखाया जाता है, सिखाया जाता है n प्लस 1 अपॉन में 2, और जिसमें आप क्या करोगे, n की वैल्यू 100 रख दोगे, कि 1 से लेके 100 है ना, ये 1 से लेके 100 तक का सम है। तो लास्टली आपको क्या करना है, इसमें f डैश 101 f101, इसमें जब आपने n की वैल्यू 100 रखी, 100 ये हो गया 101 बाई 2, ओवरऑल आंसर इज 5050। अच्छा यही पूछा आपसे, सिर्फ रेसिप्रोकल फॉर्म में पूछा, सिर्फ रेसिप्रोकल फॉर्म में पूछा, तो आप लिख दोगे फंक्शन एट 101, फंक्शन का डेरिवेटिव एट 101 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 5050। बोलो बच्चों समझ आया, समझ आया। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट विल बी चेंज टू समेशन जब हम लॉग अप्लाई करते हैं, एक पॉइंट ये याद रखना। अच्छा दूसरा लॉग का प्रॉपर्टी क्या लगा, लॉग a रेज टू पावर m में m आगे आ जाता है। सिर्फ इसके अंदर ये जो ब्लॉक है, अगर इस पे आप मतलब क्लैरिटी इस पे अगर आपको हो गई, तो आगे का कॉन्सेप्ट तो बेसिक था, ठीक है। उसके बाद समेशन का एक फॉर्मूला लगाया हमने, जो हमने 11th में पढ़ा था, वो मैंने आपको याद दिला दिया कि समेशन ऑफ n इज n प्लस 1/2, और उसमें अपर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, क्योंकि समेशन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम 1 टू लेके 100 तक की वैल्यू। तो आप लास्ट में लास्ट वाली वैल्यू रखोगे ना, n की वैल्यू तो 100 ही है ना फाइनल वैल्यू, तो वो आप प्लेस करोगे, आपको सम मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो ये मैंने जो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में अभी आपको फर्स्ट फॉर्म सिखाई थी, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, जिसमें n नंबर ऑफ फंक्शंस प्रोडक्ट या क्वोशिएंट में होंगे, वो वाला केस हमने अभी क्लियर कर लिया। अच्छा इसका सेकंड फॉर्म क्या था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सेकंड फॉर्म क्या था, पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो मैंने आपको क्या क्या बताया था, fx रेज टू पावर gx, जिसमें नीचे जो fx है ना वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पर नीचे वाला जो फंक्शन है इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि लॉग अल्टीमेटली इसका लगेगा, तो ये कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें देखो x रेज टू पावर x, ये आपका fx हो गया, gx हो गया, तो लॉग तो अप्लाई होना ही है दोनों ही, क्योंकि x की टर्म्स में। अच्छा यही अगर x की पावर 2 होता तो कोई आपसे थोड़ी पूछता इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन पावर में अगर कोई वेरिएबल आ गया या फंक्शन आ गया तो आप लॉग अप्लाई करोगे। तो इसमें शुरुआत में वही लिखा हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमने क्या किया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू पावर x। क्लियर। यहां पर ये हमने क्या किया, लॉग अप्लाई कर दिया पहले दोनों तरफ। अब इसमें लॉग की कौन सी पॉसिबिलिटी, मतलब अब मैं लॉग लिख रहा हूं या ln लिखूं, बात एक ही है, ठीक है, नेचुरल लगा ही देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी यही है कि आप लॉग विद द बेस e लेते हो, नेचुरल लॉग। तो लॉग y लॉग x रूट x है बच्चों। इसमें क्या किया, लॉग की पहले कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है,
रूट एक्स आगे आ गया और ln x अपनी जगह पे। अब और कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा लॉग का, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी हो गई। यहां पे अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो ln y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx। अच्छा इसमें क्या होगा, ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। कैसे करोगे, रूट एक्स ऐसे ही रखा, ln x का डेरिवेटिव इज 1/x प्लस ln x ऐसे ही रखा, प्रोडक्ट रूल यही था ना, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ये मैंने कहा था ना एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लेना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, इधर y कभी नहीं रखते, इस फॉर्म में भी आपको y को तो इधर ही भेजना है, आपने इसको क्या किया y को इधर ट्रांसफर करा और ब्रैकेट में क्या चेंजेस है आपके पास, रूट एक्स बाई एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स डॉट ln x। अच्छा y में आंसर मत छोड़ना, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, y की जो ओरिजिनल फॉर्म है आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहां पे, तो y आपके पास क्या है x रूट एक्स। अच्छा रूट एक्स बाय एक्स 1/√x हो जाता है, मतलब जहां थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है आप कर दो, अदरवाइज यहां पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है कि रूट एक्स कॉमन ले लो, अदरवाइज ये आंसर आपका आ चुका है। डेरिवेटिव का पार्ट तो सोल्व हो गया ना, डेरिवेटिव का पार्ट तो सोल्व हो गया, मैंने क्या किया रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बन गया 1 + 1/2 ln x, ये फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर आपका पावर में कोई फंक्शन आ जाए या वेरिएबल आ जाए तो भी हम लॉग अप्लाई करके पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करके, देन डेरिवेटिव करेंगे, और अगर कहीं थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रही है कर दो, अदरवाइज आपका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक, तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन लिया था, थोड़ा और देखते हैं और क्या क्या चीजें आ सकती है इसमें लॉग वाली प्रॉपर्टीज में। अब जैसे यहाँ पे दो फंक्शन हमें एडिशन में दिए हुआ है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कुछ भी दिए हो सकते हैं, अच्छा दो से ज्यादा भी दिए हो सकते हैं, तो आप इसमें देखोगे कि क्या मैं इसको डेरिवेटिव करूं तो नॉर्मली हो जाएगा या लॉग लगाने की कोई पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो इसमें तो e की पावर x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, sin x³ ये भी चेन रूल से इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन tan x की पावर अगर मैं x देखता हूं बच्चों, tan x की पावर x देखता हूं तो यहां पे लॉग अप्लाई करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि पावर में वेरिएबल आ गया, ये पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अच्छा जब एडिशन में दिया हुआ तो आप लॉग ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, कैसे कि मतलब मान लो a + b दे रखा है तो आप लॉग अप्लाई कर दो, बहुत बच्चों को डाउट होता है ये कि लॉग अप्लाई कर दो यहाँ पे, अरे कुछ नहीं होगा, लॉग a + b थोड़ी कुछ होता है, लॉग a × b होता है, लॉग a + log b। ठीक है, समझ रहे हो बात, मैं लॉग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि बीच में प्लस आ गया, प्लस या माइनस आएगा तो आप लॉग डायरेक्टली अप्लाई नहीं करोगे। चलो तो फिर कैसे करें, कह रहा है यार जितने भी फंक्शन आपको दे रखे हैं, जैसे ये पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन, इनको अलग अलग वेरिएबल असाइन कर दो। मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कह रहा है इसको आप ले लो u e⁻x sin x³, इसको u ले लो और देखो क्या पॉसिबिलिटी है, लॉग लगाना है, बात हो गई, इस पे तो लॉग लगाना ही नहीं है, तो इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो, आप इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, अदरवाइज आप लिखते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करने से पहले जब स्कूल एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आप प्रॉपर फाइन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना, तो उसमें आप लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे sin x³ का, करे sin x³ का डेरिवेटिव क्या होगा cos x³ डॉट, अभी मैंने sin x³ का करा है पर चेन रूल से x³ भी तो होगा, x³ का भी तो डेरिवेटिव होगा, कितना आएगा 3x²। तो ये मैंने आपको बोला था ना प्रीवियस लेक्चर में कि चेन रूल की प्रैक्टिस कर लो, वो चीजें आगे बड़े क्वेश्चंस में यूज होगी, चेन रूल का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, ऐसे क्वेश्चंस में वो यूज होता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे रखा sin x³ का डेरिवेटिव cos x³ और x³ का 3x² चेन रूल से, प्लस sin x³ को ऐसे ही रखा, अब डेरिवेटिव किसका होगा e⁻x तो बेचारा कुछ कहता ही नहीं है, उसका सेम ही रहेगा। सिंप्लीफिकेशन क्या मांग रहा है, हद से हद इसमें क्या हो सकता है, e की पावर x कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या आएगा फंक्शन 3x² मल्टीप्लाइड बाय cos x³ प्लस sin x³, और तो कुछ भी नहीं हो सकता ना इसमें। तो मैंने क्या किया, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के रख भी लिया। चलो अब बात करते हैं आगे, दूसरे फंक्शन में ले लिया v,
ये है 10x रेज टू पावर x। तो बच्चों इसमें log लगाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म हो गई ना log वाले फंक्शन की हमारी, इसमें पावर में वेरिएबल आ गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ln v और ln 10x रेज टू पावर x ले लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिखेंगे पहले, ठीक है। अब देखो log की क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, इसमें x आगे आ गया और ln 10x हो गया। अब मैं कुछ इसमें डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकता हूं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा सेकंड फंक्शन। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट, देखिए क्या आएगा। अगर यहां पे मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख के वहां पे आगे करता हूं सॉल्व, ठीक है। ln v का क्या होगा बच्चों, 1/v dv by dx इज इक्वल टू 1/v dv by dx इज इक्वल टू, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, ln 10x का क्या होगा बच्चों, ln 10x का पहले ln x का करा 1/10x मल्टीप्लाइड बाय पहले log x का किया 1/10x, फिर 10x का चेन रूल से क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। मुझे लगता नहीं इसमें तो कोई डाउट होना चाहिए, ये तो प्रैक्टिस करके आए हो ना पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट। अच्छा x को ऐसे रखा, ln 10x का डेरिवेटिव हमने कर दिया, प्लस ln 10x को ऐसे रखो, प्लस ln 10x को हमने ऐसे रखा और x का डेरिवेटिव करा 1 होगा, x का डेरिवेटिव करा 1 होगा, ठीक है। अच्छा v को उधर भेजेंगे, v को कभी इधर नहीं रखना, जो वेरिएबल हमने खुद लेट किया अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको आप उधर भेज के उसकी ओरिजिनल वैल्यू रखोगे, आंसर u v की टर्म्स में नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x sec स्क्वायर x अपॉन में 10x लिख देते हैं, सिंप्लीफिकेशन का छोड़ो अभी कॉन्सेप्ट, है ना, समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई होगा इसमें। v की वैल्यू रख दी मैंने, अब अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे v की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू कितनी है 10x रेज टू पावर x, और ये है अंदर x sec स्क्वायर x बाय 10x प्लस ln 10x। फिर वही पुरानी बात, फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड थी, आंसर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं, पर हमने ठीक किया ये। अब आपने क्या किया, इसको u एज्यूम किया था, इसे v एज्यूम किया था, इसका du by dx इसका dv by dx प्रॉपर्ली निकाल लिया। अब आप ओरिजिनल फॉर्मेट पे आओ, ओरिजिनली फॉर्मेट क्या था, y था, जिसको आपने u और v में एज्यूम कर लिया, u और v में एज्यूम कर लिया। तो बच्चों जब आपको dy by dx निकालना है, बच्चों जब आपको dy by dx निकालना है तो डेरिवेटिव इधर भी तो करोगे, तो u का होगा du by dx और v का होगा dv by dx। तो फाइनल आंसर में क्या करना होता है आपको, du by dx आपने जो निकाल लिया और dv by dx जो आपने निकाल लिया, बस एक सीधी लाइन में प्लस करके लिख दो, अगर बीच में प्लस है तो प्लस करके लिख दो, माइनस है तो माइनस करके लिख दो, ठीक है। और इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन कुछ करने की मत सोचना, ये पूरा एग्जैक्ट आंसर सेम आप लिखना शुरू कर दोगे। ये मैंने du by dx की वैल्यू को प्लेस कर दिया, प्लस यहां पे लिख दिया तो थोड़ा सा नीचे जगह बना के, क्योंकि एक लाइन में आने सर है ये, x sec स्क्वायर x बाय 10x, ठीक है बच्चों, प्लस ln 10x। तो ये काफी बड़ा सा हमारा फाइनल आंसर है। जब मुझे दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिए होंगे, हम देखेंगे कहां पे लॉग लगाने की पॉसिबिलिटी है और हम लॉग लगा के इस तरह से आंसर पे अराइव होगे। कैसे, समेशन लिया दोनों फंक्शन का u प्लस वी, और अलग अलग जो डेरिवेटिव करे थे उनको फाइनल फॉर्म में प्लेस कर दिया। सिंप्लीफिकेशन की इसमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते बच्चों इसकी तरह का ही, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिया पहले, उसमें एक पे लॉग अप्लाई हुआ था, एक पे लॉग अप्लाई नहीं हुआ था, एक क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल से हो गया था। अब इसमें अगर मैं देखूं, मुझे y फिर से दो फंक्शंस का सम दिया हुआ है, इसमें भी पावर वेरिएबल है और इसमें भी पावर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फॉर्म में दी हुई है, तो दोनों में लॉग अप्लाई होगा, लेकिन बीच में अगर प्लस होता तो डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं करते। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन एज्यूम करेंगे हम, ठीक है। इस वाले में आपको डायरेक्टली dy by dx निकालना था, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y आपको ये दिया हुआ बच्चों, y आपको दिया हुआ, तो हमने क्या किया, इस पहले वाले को u ले लिया, 1 प्लस 1/x की पावर x, इसी पे पहले बात करते हैं, इसको लॉग अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली लॉग अप्लाई करा, log u log 1 प्लस 1/x की पावर x है,
लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln u तो ऐसे ही रहेगा, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी x ln, अच्छा इसको 1 + 1/x ही रहने दो, ऐसे ही रखो, ठीक। लॉग क्यू अप्लाई करा, पावर में वेरिएबल था, इसका डेरिवेटिव ऐसे हो नहीं सकता, हमने क्या किया, लॉग अप्लाई करा, पावर आगे आ गई। अब ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ln u का क्या होगा, 1/u इंटू में du/dx, समझ रहे हो, ln u का क्या हुआ, 1/u इंटू du/dx। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल आएगा, है ना, इन दोनों में आपका प्रोडक्ट रूल, x ऐसे रखा, ln 1 + 1/x का क्या होगा, 1/1 + 1/x, चेन रूल। पहले लॉग का किया, अब अंदर वाले एंगल का करा, तो 1 का तो 0 हो गया और 1/x का -1/x², 1/x का डेरिवेटिव -1/x², स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, प्लस ln 1 + 1/x को तो ऐसे ही रखेंगे, प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, x का हो गया 1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln 1 + x का करा, फिर ln 1 + 1/x को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव 1। अब क्या सिंप्लीफिकेशन होगी इसमें, भाई यहाँ पे जो u है इसको उधर भेजो और साइड बाय साइड जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है कर दो, जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये x हो जाएगा x + 1, x ऊपर चला जाएगा, x.x ये हो गया आपका x + 1, अच्छा इनटू में -1/x² है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो ही रही है इसमें, ln 1 + 1/x, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये x² इस x² को कैंसिल कर देगा, तो इस एक स्टेप में u की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1 + 1/x की पावर x, ब्रैकेट में x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये बचा -1/x + 1, और यहां पे आ गया ln 1 + 1/x। ये कंप्लीट फाइनल आंसर आ गया किसका, du/dx का, जो आपने u एज्यूम किया था फर्स्ट वाले को, उसका du/dx निकाल लिया। सेम स्टेप्स पे v को कंसिडर करो, अब आपको v दिया हुआ है, v = x⁻1 + 1/x। चलो बच्चों करते हैं इसको, अब इस पे लॉग अप्लाई करो, log v ln x की पावर 1 + 1/x, तो log क्या कहता है कि जो पावर होती है उसको आगे ले आओ, 1 + 1/x आगे आ गया और ln x अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। अब कर दो आप डेरिवेटिव, अब कोई दिक्कत थोड़ी है, अब तो दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वाले, तो आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ln v का 1/v dv/dx है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है चेन रूल में, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे ही रखा, ln x का 1/x होगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln x का डेरिवेटिव 1/x हुआ, फिर ln x को ऐसे रखा, इसका करो 1 का 0 और 1/x का -1/x², वहां भी यूज हुआ था, ठीक है, तो फाइनल v को उधर भेजा, v को भेजा RHS में, v को ऊपर भेजा, यहां पे क्या आ रही है वर्किंग, आपके पास आ रहा है 1/x + 1/x², एक टर्म यह आ रही है -1/x² इंटू में ln x है, ये इंटू में ln x, तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये v की ओरिजिनल वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे v की ओरिजिनल वैल्यू है आपके पास x⁻1 + 1/x, और ये आ जाएगा 1/x + 1/x² -1/x² मल्टीप्लाइड बाय ln x। कुछ बच्चे इसको काट देंगे, काटना मत, ln x मल्टीप्लीकेशन में है, dv/dx आपको दिख रहा है, ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर थोड़ी है ये, क्या करोगे, क्वेश्चन y की टर्म्स में दिया हुआ है, तो क्या बताया था आपको, y लोगे आप u और v की फॉर्म में, जो आपने एज्यूम किया था, इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश की, तो dy/dx जब करेंगे तो u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, अब बस जितनी जगह है उसमें हम क्या करेंगे, जो आपने du/dx निकाला ये एक छोटी सी वैल्यू और dv/dx की ये जो छोटी सी वैल्यू है, भाई दोनों को सम में लिख दो, करना थोड़ी है इसका कुछ, बस अब जितनी जगह बचती है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि वो वैल्यू ऊपर भी नहीं आएगी, और नेक्स्ट पेज पे नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब इसमें आपको कुछ समझने वाला पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी में बस आंसर लिख रहा हूं, लास्टली बस मैं आंसर यहाँ पे कंप्लीट लिख रहा हूं, और ये आ गया पूरा, फॉर्चुनेटली आपका आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है।
इसको सिंप्लीफिकेशन करने की बिल्कुल सोचना भी मत, बहुत कर दिया, ठीक है, इतना ही करना था आपको। ये 4 मार्कर अल्टीमेटली ये इस तरह के 4 मार्कर क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में दिखते हैं, ठीक। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट को समेशन में कन्वर्ट करना भी सिखा दिया, और बाकी जिस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए एक्सरसाइज 5.5 में हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक आध टाइप और है, वो सिंपल है, बेसिक बता दिया, सारा हो जाएगा वो। चलो अब इसके बाद नया टॉपिक हम ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इसको ना मैं करके दे देता हूँ आपको, इसका प्रूफ करके देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, अच्छा इनवर्स फंक्शन का ना डेरिवेटिव के फॉर्मूले तो मैंने चेन रूल वाले लेक्चर में भी दे दिए थे आपको, तो वो सेम फॉर्मूले मैंने यहाँ पे कॉपी किए हुए हैं, तो आप सिर्फ एक बार नजर मार लेना, ठीक है। इसको समझने के लिए एक मैं इसका प्रूफ समझा देता हूँ आपको, ठीक है। उस टाइम मैंने आपको तब डायरेक्ट फॉर्मूले दिए थे, अभी इसका एप्लीकेशन समझते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे। हमने कोई भी एक इनवर्स फंक्शन कंसिडर कर लिया साइन इनवर्स एक्स, जिसमें एक्स हमारा डोमेन -1 से 1 होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसका इनवर्स फंक्शन है, कह रहा है इज इनवर्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन वाई, x इक्वल टू साइन वाई, जहां पे y क्या होगा, इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, ये इसका रेंज हो गया। मतलब जो चैप्टर 2 आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा होगा, उसमें डोमेन ये होता है, रेंज ये होता है, ठीक है। अब मतलब ये हमारा जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसका उल्टा हो जाता है। अब यहां पर आपको निकालना क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, एक इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। मैंने क्या किया यहां पे, इसको ना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, y के रिस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव क्या हुआ, dx/dy, साइन y का क्या हो गया, cos y, बस। अब आप आओ, एम क्या है आपका, एम ये है कि मुझे साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अब देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या लिया, y लिया है, तो इस y का डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, dy/dx, समझ रहे हो बात। साइन इनवर्स एक्स हमने y लिया था ना, तो y डैश मतलब dy/dx होता है। अच्छा आपके पास dx/dy तो है, dy/dx नहीं है, तो dy/dx के लिए मैंने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/cos y। अच्छा इसको हम बिना किसी डाउट के क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 - sin² y का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin² y, 10th वाली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक। अब साइन y ढूंढना, बोर्ड पे कहीं पे आपको दिख रहा है, साइन y तो आपका x है, 1 - x²। तो ये जो आपका डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव आपने किस में निकाल दिया, x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 या -1 ले लेता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड करता हूँ डेरिवेटिव में, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये ओपन इंटरवल में आपका इनवर्स वैलिड है। अच्छा फिर यहाँ पे मैंने जो वैल्यू ली है, पॉजिटिव ली है, पॉजिटिव ली है कैसे कि cos y को अगर आप देखोगे ना, cos y को देखोगे तो आपका -1 और 1 वाला जो इंटरवल है, मतलब इस केस में x ये बिलोंग कर रहा है, तो y किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। तो उस केस में देखो ना, 0 से π/2 cos पॉजिटिव है, और 0 से -π/2 मतलब इस तरफ आओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos पॉजिटिव होगा, सारी रेशियोज पॉजिटिव होती है। अच्छा जब आप -π/2 से 0 पे जाओगे तो आपकी रोटेशन उल्टी हो गई, तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos तो पॉजिटिव होता है। तो यहां पे मैंने पॉजिटिव cos y लिया है, नहीं तो अंडर रूट से जब वैल्यू आती है तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकता हूं ना मैं, पर पॉजिटिव क्यों लिया है समझने की कोशिश करो, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, -π/2 से π/2 की बात हो रही है। -π/2 से π/2 का मतलब क्या होता है, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। तो बच्चों ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सॉरी ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा दोनों ही क्वाड्रेंट्स में मेरा cos तो पॉजिटिव होता है, तो उस केस में मैंने पॉजिटिव वाला लिया। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला, सिमिलर बेसिस पे ये सारे डिराइव हो जाते हैं। डेरिवेशन आपको सिर्फ एक वही है कि कॉन्सेप्ट का फील आ जाए, वो मैंने आपको दे दिया, अदरवाइज कोई प्रूफ तो पूछेगा नहीं। आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, क्वाड्रेंट का सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। ये सब चीजें आप इनवर्स जब आप करते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, तो और ज्यादा डिटेल में करवाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, और इन फॉर्मूला पे कुछ बेस्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन,
ठीक है, एक बार फॉर्मूला एप्लीकेशन क्लियर हो जाए फिर आगे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। y दिया साइन इनवर्स रूट एक्स, तो भाई dy बाई डी एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वो था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पे x की जगह रूट एक्स आ गया तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। लेकिन बात यहीं पे खत्म थोड़ी हो गई, आपने साइन इनवर्स इसको x एज्यूम करके नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन x की जगह रूट एक्स है तो चेन रूल से रूट एक्स का भी तो करोगे, चेन बनानी इन्हीं क्वेश्चंस के लिए तो सीखी थी। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपके पास है ही यहाँ पे। तो फाइनली इसको क्या लिखोगे आप 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो लिख के छोड़ सकते हो आप x माइनस में x का स्क्वायर, अब इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपने जो फॉर्मूले की एप्लीकेशन को समझने की कोशिश की है, सेम साइन इनवर्स से लिया, आराम से क्लियर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन क्या दिया है ln साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना मुझे, तो पहले ln क्या करेंगे तो 1 अपॉन में साइन इनवर्स सेम एक्स स्क्वायर, मतलब वही बात आ रही है ना, PFA वाला जो रूल बताया था, इसमें P तो कहीं है ही नहीं, पहले आपने फंक्शन का करा, ये बड़े वाले फंक्शन का, फिर अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहे हो या फिर उसको एंगल एज्यूम कर लो कि फंक्शन का कर दिया तो एंगल पे आ जाओ। ln का करा 1 अपॉन एक्स, फिर साइन इनवर्स की बारी आ गई, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, समझ गए। हमने क्या किया साइन इनवर्स का कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर की बारी आ गई, प्रॉपर एक्स स्क्वायर की हो गई 2x। तो इसको क्या लिखोगे फाइनली, फाइनल आंसर क्या आएगा 2x ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है साइन इनवर्स x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4। समझ आया कुछ, ठीक है। तो ये जो इनवर्स वाले आपने फंक्शन के डेरिवेटिव देखे उनके एप्लीकेशन ये है, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। इसमें लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे आगे चल के, यहाँ पे 9, 10, 11 क्वेश्चन है, तीनों अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो भी इनवर्स का पार्ट यूज हो रहा है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। इनवर्स में आपको मैंने फॉर्मूले तो बता ही दिए डेरिवेटिव के, एक आध चीज प्रॉपर्टी यूज होगी इनवर्स की वो मैं लिख दूंगा साइड में, तो उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि हमें इनवर्स नहीं आता तो हम ये डेरिवेटिव कैसे करेंगे, उन सबका फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए, जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो भी साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है। बाकी चैप्टर तो थोरोली करना ही है ये वाला भी। एफ एक्स दिया 2x सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, आपको कह रहा है एफ डैश एट -2 बताओ। एफ डैश का मतलब आपको डेरिवेटिव तो निकालना ही है, हमने क्या किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, दो चीजें ना मल्टीप्लीकेशन में है, तो बिना घबराए 2 को कांस्टेंट मान के बाहर रखो, x और सेक इनवर्स एक्स का प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है। ये आप याद करोगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं, x को ऐसे रखा सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेक इनवर्स x को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। हमने 2 को कांस्टेंट मान के इनका तो प्रोडक्ट रूल लगा भी दिया, माइनस कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा -1 अपॉन में मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों डेरिवेटिव का तो पार्ट हो भी गया खत्म, डेरिवेटिव का पार्ट खत्म हो गया। यहां पे हमने लिख दिया 2 टाइम्स x मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x, और ये हो गया प्लस 1 अपॉन में मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा काम क्या है कि भाई एफ डैश एट -2 निकालो, तो हमने क्या किया x को -2 ले लिया, तो एफ डैश -2, ठीक है। एफ डैश -2 देखते हैं कैसे होगा, यहां पे 2 पूरे के बाहर है, यहां पे रखा -2, यहां पे मोड के अंदर रखा -2 और यहां पर -2 का स्क्वायर -1। फर्स्ट टर्म क्लियर, प्लस सेक इनवर्स -2 प्लस 1 अपॉन में -2 और -2 का स्क्वायर -1। जो बेसिक सॉल्विंग है वो तो आप देख ही लो, -2 ऊपर सेम ऐसे ही रहेगा, नीचे कितना हो गया मोड ऑफ -2 इज +2,
अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 हो गया, ठीक है। अब सेक इनवर्स -2, यहां पे मैंने आपको बोला ना जो प्रॉपर्टी यूज होगी मैं आपको बता दूंगा। यहां पे सेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है आपका वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कोसाइन फैमिली को बिलोंग करता है ये, ठीक है। कॉज इनवर्स माइनस थीटा भी ऐसे ही होता है, सेक इनवर्स माइनस थीटा भी ऐसे होता है, 3 होते हैं। अभी आप एक पे ये फोकस करो, सेक इनवर्स माइनस थीटा में क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। इसको यूज करें, यहां पे क्या आएगा, प्लस में पाई माइनस सेक इनवर्स 2, अच्छा प्लस 1 में -2 का मोड तो 2 हो गया और ये भी √3 आ गया। अच्छा सेक इनवर्स 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, आप देखोगे यहां पे कि सेक में 2 की वैल्यू किस पे होती है, वो आपकी होती है π/3 पे, वो आपकी वैल्यू होती है π/3 पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/3। सेक इनवर्स 2 का आंसर होता है π/3। चलो ये एक पॉइंट इसमें यूज हो रहा है, तो करें इसको फाइनल। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे आपके पास आ रहा है -2 में √3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 में √3 -2 हो गया, या इसके अंदर आ जाएगा पाई माइनस, एक काम करते हैं इसमें गड़बड़ ना हो जाए हमारी, तो इसको ना 2 को बाहर रखते हैं, एक ही बार में सॉल्व करेंगे उसे। यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस में π/3 प्लस 1 में 2√3 तो है ही, ठीक है। इसके लिए इसका यहाँ तक तो हो गया, यहाँ से आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है, ट्वाइस -1/√3 पाई माइनस π/3 कितना हो गया, +2 π/3, अच्छा प्लस 1 में 2√3 तो दिख ही रहा है, ओवरऑल -2/√3 प्लस 4 π/3 प्लस 1 में 2√3, तो आपका आंसर तो आ गया। मतलब जो डेरिवेटिव का पार्ट और जो इनवर्स का पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया आपका। तो यहाँ पे फाइनल में बस आपको √3 वाली टर्म सॉल्व करनी है, 4 π/3, इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 में 2√3 -2/√3, ठीक है, 1 में 2√3 और -2/√3, इसको सॉल्व आप कर लो, बस आपका आंसर आ गया 4 π/3। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2√3, आपने यहाँ रखा एलसीएम ले लिया तो 1, ये माइनस में आ गया आपका आंसर, ठीक है, -3 आपका आंसर बन गया। तो क्लियर हुआ, नॉर्मल कैलकुलेशन आपका 1 - 4 परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आपका बन गया। तो इसमें हमने इन्वर्स की जो प्रॉपर्टीज यूज करनी थी वो कर ली, और नॉर्मल डेरिवेटिव जो था वो तो आपको इन्वर्स का समझ आ ही गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों। ओके, 2 क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना। मैं एक बार इसमें देख लूँ कैलकुलेशन वाइज, ठीक है, मतलब देख लेना, अगर कोई प्लस माइनस की कोई गड़बड़ हो ना तो आप उसे करेक्ट कर लेना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलो ये देखते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। सेक इनवर्स एक बड़ा सा एंगल, साइन इनवर्स फिर एक बड़ा सा एंगल, मतलब ये इनवर्स में वैसे एंगल नहीं होता, वैल्यू होती है ये, ठीक है। अगर मैं इसको पूरी वैल्यू पकड़ के डेरिवेटिव करना शुरू कर दूं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग है। आप देखो यहाँ पे ना एक रिलेशन दिख रहा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 2 प्रॉपर्टीज जो हमारी अब यूज होगी इसमें, एक सेक इनवर्स थीटा जो होता है बच्चों वो कॉज इनवर्स 1/θ होता है फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन और रेंज, ठीक है। दूसरा एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉज इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2। देखो जो भी इनवर्स की प्रॉपर्टीज यूज होगी या जो हो रही है वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर वो चैप्टर आपने किया हुआ है तो आपको कोई डाउट ही नहीं है इसमें, अगर नहीं किया हुआ तो आपको मैं साथ साथ क्लियर कर ही रहा हूं ये चीजें। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पे सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स और साइन इनवर्स का कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स का होता है। तो हमने क्या किया, इसको कॉज इनवर्स बनाया और जो आपके ये वैल्यू है इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। और इससे क्या बेनिफिट हुआ, आप ये देखो, साइन इनवर्स और जो कॉज इनवर्स की जो वैल्यू है ये और ये सेम हो गई,
तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होगा बच्चों? पाई बाय टू, पाई बाय टू। अच्छा ये सारी चीजें डिफाइंड है क्योंकि पहले ही बोल दिया उसने x ग्रेटर देन 1, ये इमेजिनरी तो नहीं है, डोमेन वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है इनके। और फिर अगर ये मेरे को कहता है भाई dy बाई dx निकालो, तो पाई बाय टू तो बेचारा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो समझ रहे हो ये ट्रिकी क्वेश्चंस, ये 1 मार्कर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 1 मार्कर में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो आपने पहले इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद डेरिवेटिव तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है इनवर्स का, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स का। तो यहां पर अब जरा देखें तो ये समेशन फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रूविंग के लिए दे दिया आपको, तो मतलब ये प्रूविंग के लिए भी आ सकता है, ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बार ये समेशन वाला पार्ट आपको दिखेगा। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके इसको उठाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने इसको क्या किया, पहली टर्म ले ली T1, T2, T3, T4 सो ऑन, चलते चलते क्या हो गया, nth टर्म तक मुझे जाना है। तो मैंने ना कंसिडर किया पहले T1 को, T1 को मैंने कंसिडर किया। T1 क्या है मेरे पास, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या बेनिफिट हुआ, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं मैं आपको। 1 प्लस एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 1। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, नीचे x और x प्लस 1 एक टर्म दिख रही है, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है। तो हमने अगले स्टेप में क्या किया, यहाँ पे x प्लस कर दिया और x माइनस कर दिया, ठीक है। मैं सिर्फ अभी इस पार्ट की बात कर रहा हूं, मतलब मैंने ना सिर्फ कंसिडर किया इतना सा पार्ट, मैंने tan भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को कंसिडर किया। अच्छा ये जो फॉर्मेट आ गया, तो अब मैं बात करूं T1 की। T1 क्या था, tan इनवर्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लिया, देखना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या निकाल ली मैंने, एक्स प्लस 1 और माइनस में एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1। एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है आपको, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये फॉर्मूले की आपको रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखो tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस a इंटू बी, कैसे लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स b। बात यहां पे खत्म नहीं होती, ये तो अभी सिर्फ मैंने पहली टर्म को सिंप्लीफाई करा है, सिमिलर मुझे दूसरी टर्म पे भी काम करना है। तो एक काम करता हूं, अब मैं यहां पे एंड, ठीक है, कंसिडर एक टर्म और करके दिखा देता हूं, फिर आपको ना एक आइडिया लग जाएगा। कंसिडर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अच्छा थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा है तो मैं कंप्रेस करके लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। जैसे यहां पे तो क्या था, कॉमन लिया x, बात बन गई। यहां पे 3 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर और x का कोई ना कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 3 को मैंने ब्रेक किया 2 और 1 में, कर सकते हैं बेसिक मैथ्स, 3 को 2 और 1 में ब्रेक किया, क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। यहां पे कर रहा हूं मैं 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस तरह से लिख सकता हूं, मैंने 1 को आगे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर कौन नहीं जानता, इसको कौन नहीं जानता, इसको आप लिख दोगे x प्लस 2 और x प्लस 1, ये स्टेप भी ठीक है। अच्छा अब यहां पे 2 और 1 आ गया फैक्टर में, तो मैंने ऊपर वाले 1 को लिख दिया 2 माइनस 1, लिख सकता हूं, और यहां पे आगे कर दिया प्लस x माइनस एक्स। देख रहे हो मतलब वर्किंग किस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा एग्जाम में तो क्या होता है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब आपने समझ लिए तो आप डायरेक्टली इनके रिजल्ट्स को यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो अब इसका मैं कॉम्बिनेशन क्या बना सकता हूं, एक तो बन गया x प्लस 2, ध्यान से देखो एक बन गया x प्लस 2। अच्छा फिर माइनस 1 माइनस एक्स में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन गया x प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स प्लस 2 और x प्लस 1, तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई। अगले पेज पे चलो, T2 tan इनवर्स में है,
सेकंड टर्म मेरे पास है tan इनवर्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो भाई इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस में x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस 2 और x प्लस 1। ये अब tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस a इंटू बी, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अब हम। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये T2 की वैल्यू आ गई, ये T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, पीछे ये T1 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यूज को हम यूज करेंगे। लास्ट T3 एक और बना ले, मतलब पूरा वर्किंग नहीं करेंगे। T3 में आपके पास क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, T3 पे अगर मैं बात करता हूं आपसे, वो है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों, अगर इसको 1 छोड़ दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे साइड में ऐसे रफ में कर देते हो, फिर हटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। तो इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2। तो यही हिंट चाहिए आपको, तो आप इसको डायरेक्टली अब क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस में tan इनवर्स x प्लस 2। समझ गए, ये T3 की वैल्यू आ गई डायरेक्टली सिमेट्री बेसिस पे। ये देखो ना, यहाँ पे नीचे फैक्टर क्या बने थे, x प्लस 2 और x प्लस 1, तो x प्लस 2 आगे, x प्लस 1 पीछे। यहाँ पे x प्लस 3 x प्लस 2 बन रहा है, तो x प्लस 3 आगे, x प्लस 2 पीछे। सो ऑन Tn, nth टर्म तक जाना है। तो देखो nth टर्म तक अगर मैं जा रहा हूं तो लास्ट में मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, tan इनवर्स, देखो ध्यान से देखो, ये 3 है तो यहाँ पे x प्लस 3 है और यहाँ पे एक कम है 3 से, तो यहाँ पे n है, तो क्या आएगा, x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली, अब इन सबका चाहिए सम। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, इन सबका चाहिए सम, और सम के साथ हमें क्या चाहिए, फिर उसका डेरिवेटिव करना है। पहले आपको सम निकालना है, मतलब आपकी जो y की वैल्यू है, वो y की वैल्यू क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन n टर्म्स तक था Tn। तो मैंने T1 की वैल्यू क्या लिया बच्चों, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स x। ठीक है, हिम्मत करके थोड़ा सा आगे बढ़ो, और T2 सेकंड टर्म की क्या वैल्यू आई है, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस में tan इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, यहां से शुरू कर देते हैं। T3 की वैल्यू आई है tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस में tan इनवर्स x प्लस 2। सो ऑन nth टर्म क्या होगी, tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। ठीक है, x प्लस 1 माइनस 1 है, x प्लस n माइनस 1। अब देखो बहुत क्लियरली आपको खुद दिख रहा है कि ये वाली टर्म ने इसकी फर्स्ट टर्म इस सेकंड वाली टर्म के, ये फर्स्ट टर्म थी पूरी, ये सेकंड टर्म थी, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी सेकंड टर्म को कैंसिल कर रही है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड के बारे में देखो, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी सेकंड टर्म को कैंसिल कर रही है। सिमिलरली आगे जो सो ऑन में टर्म होगी, इसकी फर्स्ट टर्म यहां पे कोई सेकंड टर्म होगी उससे कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, सिमिलरली यहां पे जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी इससे पहले वाले की, इसकी सेकंड टर्म को कैंसिल कर देगी। समझ पा रहे हो पैटर्न को, इसकी फर्स्ट उसकी सेकंड कैंसिल हो रही है, इसकी फर्स्ट इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट आगे वाली टर्म के सेकंड। सिमिलरली इधर इससे पहले वाली जो टर्म होगी उसकी फर्स्ट और इसकी सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली आंसर क्या बचा बच्चों आपके पास, y जो सिंप्लीफाई होके क्या बचा, आपको सिर्फ एक टर्म लास्ट वाली टर्म से मिल रही है, tan इनवर्स x प्लस n, ये बच गया, और एक टर्म ये शुरू की बच गई, tan इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव dy बाय dx, इनवर्स का डेरिवेटिव यहां पे होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखे जरा, यही मांग रहा है बेचारा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये जो वर्किंग है बच्चों, आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में भी देखा होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपने 11th में करे होगे। अच्छा, जब हम इनवर्स ट्रिगो करते हैं तो ये चीज पैटर्न तो बहुत नॉर्मल है, मतलब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला बनता है
वो मैंने फॉर्मूला आपको पहले दे दिया। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन तो कुछ है ही नहीं इसका, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक कवर कर दिया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अगले टॉपिक में हम पैरामेट्रिक है, आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो सब भी कवर करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है अब आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, ये आप एक बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करो, उसमें हम आपको जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं वो आपको दे देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।